रुको, इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार सच सच अपने आप से पूछो, क्या तुमने भी कभी कोई काम पूरे जोश के साथ शुरू किया था और फिर कुछ ही दिनों बाद चुपचाप छोड़ दिया? जिम ज्वाइन किया, फिर 20 दिन बाद जाना बंद। यूट्यूब शुरू किया, 10 वीडियो के बाद लगा व्यूज़ नहीं आ रहे। पढ़ाई शुरू की, 2 बार फेल हुए और मन ही मन बोल दिया शायद ये मेरे बस की बात नहीं। अगर ये सब तुमने किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम में टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हर बार बारिश होने से पहले रुक जाते हो। सोचो, अगर तुम बस थोड़ा और टिक जाते, अगर तुम 1 महीना और मेहनत कर लेते, अगर तुम एक आखिरी कोशिश और कर लेते, क्या कहानी अलग हो सकती थी? सच ये है, ज़्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वे बस थक कर बैठ जाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वे जीत के कितने करीब थे। लेकिन सुनो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी हार मानना नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद जिंदा है और यही उम्मीद सब कुछ बदल सकती है। इस वीडियो के बाद या तो तुम फिर से पहले जैसा सोचोगे या फिर तुम वो इंसान बन जाओगे जो इस बार रुकने वाला नहीं है, जो इस बार बारिश आने तक डटा रहेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आईना है और शायद आज पहली बार तुम खुद को उसमें साफ देख पाओगे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम जीत से बस एक कोशिश दूर हो। किसी शांत से गांव में एक साधु रहता था। उसकी कुटिया पेड़ों के बीच थी। गांव वालों का विश्वास था कि जब भी वो साधु नाचता है बारिश जरूर होती है। सूखा पड़ता, खेत फटने लगते, किसान चिंतित हो जाते और फिर पूरा गांव साधु के पास जाता फोल्डेड हैंड्स के साथ। बाबा, बारिश चाहिए। साधु मुस्कुराता, आंखें बंद करता और नाचना शुरू कर देता। कुछ देर बाद बादल घिर आते और बारिश होने लगती। लोगों के लिए ये चमत्कार था, लेकिन शहर से आए 4 पढ़े लिखे लड़कों के लिए ये अंधविश्वास था। उन्होंने हंसते हुए कहा, नाचने से कभी बारिश होती है? अगर ऐसा है तो हम भी नाचते हैं। उन्होंने चुनौती दी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। अगली सुबह गांव इकट्ठा हुआ। पहला लड़का नाचा 30 मिनट, कोई बादल नहीं। दूसरा नाचा 1 घंटा, आसमान साफ। तीसरा, चौथा, सब थक गए, बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। वो नाचा 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, पसीना बह रहा था। शाम होने लगी, लोग बेचैन होने लगे, लेकिन साधु नहीं रुका। तभी बादलों की आवाज़ गूंजी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। चारों लड़के हैरान थे। उन्होंने पूछा, बाबा ऐसा क्यों? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग नाच रहे थे लेकिन तुम्हारे मन में शक था। मैं नाच रहा था और मेरे मन में विश्वास था। तुम समय देखकर रुके, मैं परिणाम देखकर रुकता हूँ। तुमने कितनी बार कहा है कल से मेरी नई जिंदगी शुरू, और फिर वो कल आज तक नहीं आया। जनवरी 1, न्यू शूज, न्यू बॉटल, मिरर सेल्फी, कैप्शन नो एक्सक्यूजेस, बफिंग वाला। 15 दिन बाद, यार बॉडी चेंज ही नहीं हो रही। बॉडी नहीं, बस डीपी चेंज होती है। अब मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा। 2 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन यूट्यूब, चौथे दिन किसी ने हंस दिया। बस छोड़ो यार, हमसे नहीं होगा। रात को मोटिवेशन हाई, कल 5 बजे उठूंगा। अलार्म बजता है, स्नूज स्नूज स्नूज। फिर दिमाग बोलता है नींद भी तो जरूरी है हेल्थ के लिए, और सपना वही खत्म। अब बस आज आखिरी बार। 2 दिन स्ट्रांग, 3rd दिन स्ट्रेस आया, बस थोड़ा सा, और फिर वही साइकिल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनर्जी हाई, 10 वीडियोस अपलोड, व्यूज 23, उसमें 5 खुद के। फिर डायलॉग, एल्गोरिदम ही खराब है। लेकिन सच क्या है? सच ये है, हम फेल होने से नहीं डरते, हम लंबा स्ट्रगल देखने से डरते हैं। हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, 6 पैक भी 15 दिन में, फ्लुएंसी भी 1 महीने में, मनी भी जल्दी। लेकिन जिंदगी अमेज़ॉन प्राइम नहीं है, यहाँ नेक्स्ट डे डिलीवरी नहीं मिलती। जो लोग जीतते हैं
वो टैलेंटेड नहीं होते, वो बस टिके रहते हैं। जब बोरिंग लगता है तब भी, जब मजाक उड़ता है तब भी, जब रिजल्ट 0 दिखता है तब भी। वो घड़ी नहीं देखते, वो प्रोसेस देखते हैं। सुनो ध्यान से, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम में टैलेंट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम डिस्कम्फर्ट में रुक जाते हो। सक्सेस एक्साइटिंग नहीं होती, सक्सेस रेपिटेटिव होती है। सेम वर्कआउट, सेम स्टडी, सेम एफर्ट, डेली। बारिश हमेशा उसी दिन आती है जिस दिन तुम हार मानने वाले होते हो। और सबसे दुखद बात, ज्यादातर लोग अपनी जीत से बस 1 हफ्ता पहले हार मान लेते हैं। इस बार 15 दिन वाला इंसान मत बनना, वो बनना जो 6 महीने बाद भी खड़ा हो। क्योंकि डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग शुरुआत करते हैं और कुछ लोग अंत तक टिकते हैं। बल्ब बनाने से पहले उन्होंने हजारों बार असफलता देखी। लोगों ने पूछा, आप 1000 बार फेल हुए, कैसा लग रहा है? जरा सोचो वो दबाव, जरा सोचो वो मजाक। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये भावनात्मक ताकत थी। अगर वे 999वें प्रयास पर रुक जाते तो शायद आज भी हम अंधेरे में बैठे होते और बिजली विभाग को दोष दे रहे होते। जाने से पहले एक बात याद रखो, जिंदगी में हारने वाले लोग कम होते हैं, बीच में रुक जाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। आज जो तुम महसूस कर रहे हो, थकान, डाउट, कंफ्यूजन, यही वो मोड़ है जहां से असली कहानी शुरू होती है। एक याद रखो ये 5 बातें। 1. आसान चीजें भीड़ बनाती है, मुश्किल रास्ते पहचान बनाते हैं। 2. मोटिवेशन शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाती है। 3. स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही है। 4. जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है उसे कोई रोक नहीं सकता। 5. अगर तुम आज नहीं रुके तो एक दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और सुनो, अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक लगा है, अगर तुम्हें लगा कि ये बात तुम्हारे लिए थी, तो इसका मतलब है कि तुम बदलना चाहते हो। और जो बदलना चाहता है वो पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका है। इस बार कहानी अधूरी मत छोड़ना, इस बार 15 दिन वाला इंसान मत बनना, इस बार बारिश आने तक डटे रहना। अगर तुम ऐसे ही सच और मोटिवेशन चाहते हो जो तुम्हें कंफर्ट नहीं ग्रोथ दे, तो अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम सपने नहीं बेचते, हम तुम्हें वो इंसान बनाने की कोशिश करते हैं जो अपने सपनों को सच करता है। अगली वीडियो तक रुको मत, टूटो मत, झुको मत, क्योंकि हो सकता है तुम जीत से बस एक कदम दूर हो।